दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, द मोस्ट कॉमनली यूज पोर्शन फॉर द अलॉइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील। यानी कि हाई स्पीड स्टील में किस रेशियो में मटेरियल को हम मिला के यूज़ करते हैं। हाई स्पीड स्टील की बात हो रही है। तो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%, वैनेडियम 1% यूज़ होता है। 18-4-1 TCV, टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम। तो जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है उसमें जो हमारा मिश्रण पदार्थ होता है, अलॉइंग एलिमेंट होता है, वो कौन कौन से होते हैं। टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%, वैनेडियम 1%। और उसको याद करने की ट्रिक है 18-4-1, जिसमें टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वैनेडियम 1% होता है। और आप जानना चाहते हैं अलॉइंग एलिमेंट को याद करने की ट्रिक, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। उस पर वीडियो अगर आप चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा, उस पर 1000+ लाइक्स होने चाहिए, तभी मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, जिससे आपको वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहेगी, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रफ एंड फिनिश बोरिंग ऑपरेशन आर कैरिड आउट टू मशीन अ होल इन ड्रिलिंग मशीन फॉर रफ बोरिंग। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर आपको रफ और फिनिश बोरिंग करनी है तो कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा होल में मिलिंग मशीन के द्वारा, जिससे कि होल रफ बने। क्या होगा दोस्तों, स्लो स्पिंडल स्पीड एंड कोर्स फीड जो दी जाएगी वो ज़्यादा दी जाएगी और स्पिंडल की स्पीड बहुत कम रखी जाएगी, जिससे कि क्या होगा, आपका रफ और फिनिश रफ होल बनेगा। रफ बोरिंग जो होगी वो रफ होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैचिंग टाइप सोल्डरिंग क्या होती है। हैचिंग टाइप जो सोल्डरिंग होती है उसका प्रयोग हम स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट्स में करते हैं। किसमें करते हैं, स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट्स। उससे फ़ायदा क्या रहता है, उसका प्रयोग हम स्ट्रेट जो सीधी सोल्डरिंग होती है उसके पॉइंट्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 0 to 25 इंच ऑन द फ्रेम ऑफ माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर आपने ले लिया, उसमें लिखा हुआ 0 to 25, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है मेजरिंग रेंज फ्रॉम 0 to 25 mm। क्या है इसका मतलब, मेजरिंग रेंज उसकी क्या है माइक्रोमीटर की, 0 से 25 mm है, इसलिए 0 से 25 लिखा हुआ है। mm हमारी मीट्रिक प्रणाली है, तो इसलिए इसको ही हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इंडिया में मीट्रिक प्रणाली यूज़ होती है। द फ्रिक्शनल गाइडवेज आर ऑफ। जो फ्रिक्शनल गाइडवेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वी टाइप, फ्लैट टाइप और डॉवटेल टाइप। 3 प्रकार के होते हैं। जो फ्रिक्शनल गाइडवेज होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, वी टाइप, फ्लैट टाइप और डॉवटेल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेज वेल्डिंग, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लक्स। जो ब्रेज वेल्डिंग होती है उसमें फ्लक्स का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, फ्लक्स एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, उसका प्रयोग हम करते हैं केमिकली क्लीन द जॉइंट, जॉइंट को साफ़ सुथरा करने के लिए, उसके बाद रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द जॉइंट, और जॉइंट में जो इम्प्योरिटीज़ है उसको निकालने के लिए। और सी है तीसरा है, अलाउ मोल्टन फिलर मटेरियल टू फ्लो ईजली। जो फिलर मोल्टन मटेरियल होता है उसको आसानी से फ्लो, जॉइंट में वो पूरा फ्लो कर दे। जैसे ये जॉब है उनके बीच की, आपको यहाँ पे इस पदार्थ को आसानी से फ्लो यहाँ तक नीचे तक आ जाए। ऐसा ना हो कि ये पदार्थ टॉप पे ही रहे और नीचे ना आए, तो इससे जोड़ कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, जिससे वो जो मेटल है वो आसानी से आखिरी सिरे तक जाए और जोड़ यहाँ पे अच्छा बने। तो हमारे 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले उसको जोड़ को साफ़ रखने के लिए फ्लक्स का प्रयोग होगा, फिर इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, उसके बाद हम फ्लो ईजली, जैसे कि ये मेटल आसानी से फिल्ड हो जाए और ये जोड़ मजबूत बने, उसी के लिए फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड बेसिक लिमिट इज़ लोअर डेविएशन। जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है मिनिमम लिमिट एंड बेसिक लिमिट साइज़ का, उसको क्या बोलते हैं, लोअर डेविएशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, लोअर डेविएशन। जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज़ के बीच का, यानी कि बेसिक साइज़ अगर किसी का 10 है, उसमें अगर मिनिमम 2 हो रहा है और मैक्सिमम 4 हो रहा है, तो मिनिमम से बेसिक में माइनस करेंगे, ना कि मैक्सिमम में। तो आपका यहाँ बेसिक है 10 और मिनिमम में 2, तो आ जाएगा 8 आ जाएगा लोअर डेविएशन। और यहाँ पे बेसिक साइज़ से अगर यहाँ मैक्सिमम अगर 12 है और मिनिमम अगर यहाँ पे लिमिट से मैक्सिमम की तरफ अगर जाते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम, तो अपर डेविएशन होता है। चलिए दोस्तों, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सही तरीके से। यहाँ पे इन्होंने बोला है
डिफरेंस बिटवीन, ये हमारा बेसिक हो गया और ये हमारा मिनिमम लिमिट हो गया। इसके बीच में अगर डेविएशन हो रहा है तो वो लोअर डेविएशन हो रहा है, और ये हमारा बेसिक है और ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपर डेविएशन, क्योंकि अपर में जा रहा है 10 से 12 में जा रहा है तो अपर डेविएशन, और 10 से 8 में जा रहा है तो लोअर डेविएशन होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा द पैटर्न ऑन द सरफेस कास्ट बाय द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल। जो कटिंग टूल चलता है तो उससे एक पैटर्न बन जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरफेस टेक्सचर। जब हम कटिंग करते हैं किसी भी जॉब की तो उसमें एक सरफेस, जैसे ये जॉब है तो उसमें एक डिज़ाइन बन के आ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेक्सचर, जो टूल के कारण पैदा होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ये है द फ्लैंक एंगल एंड द फॉर्म ऑफ फाइन स्क्रू थ्रेड कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग एन, यानी कि जो फ्लैंक एंगल होता है जो फाइन स्क्रू थ्रेड में होता है तो उसको हम किसके द्वारा चेक करते हैं? ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, जो कि हम तो नॉर्मली गेज वगैरह से नहीं चेक करते हैं, तो इसके लिए एक ऑप्टिकल प्रोजेक्टर आता है, उससे हम इसको चेक करते हैं। तो ये क्या लास्ट क्वेश्चन कहता था? फ्लैंक एंगल एंड द फॉर्म ऑफ फाइन स्क्रू थ्रेड कैन बी चेक बाय यूजिंग एन ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। टाइप ऑफ जिग इन विच बेस प्लेट इज़ नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड। ऐसी जिग का नाम बताइए जिसमें बेस प्लेट नहीं पाई जाती, वो हमारा कौन सा जिग होता है? ये वो होता है प्लेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर का। इन अ बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड टू। जो हमारी टॉलरेंस होती है दो प्रकार की होती है, जो टॉलरेंस हमारी, एक होती है बाइलेटरल, एक होती है यूनिलेटरल। और जो बाइलेटरल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो साइड में होती है, प्लस में और माइनस में दोनों ही एक साइड होने चाहिए तभी बाइलेटरल होगी। यूनिलेटरल का मतलब है कि जो टॉलरेंस है हमारी वो एक ही साइड है, यानी कि प्लस में है या फिर माइनस में ही है, दोनों में नहीं होगी। तो ये बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस क्या होता है? बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइज। कैसा होता है दोस्तों? दोनों ही तरफ होता है, प्लस में और माइनस में दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर। अब दोस्तों दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एग्ज़ाम में मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी दोनों में से एक या दोनों ही पाए जाते हैं, ये हर एग्ज़ाम में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है मेलेबिलिटी से जो प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर, उससे हम, उसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं? तो उसकी मदद से हम मेलेबिलिटी यानी कि पीटने की क्षमता, चादर बना सकते हैं, यानी कि उसकी प्लेट्स हम बना सकते हैं। और डक्टिलिटी क्या होता है? उससे हम तार बनाते हैं, यानी कि वायर बना सकते हैं डक्टिलिटी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर का। द पार्ट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर विच इज़ नॉर्मली यूज एज अ रेफरेंस बेस फॉर मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड। अब इसमें बताना, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक पार्ट होता है जो रेफरेंस के तौर पे यूज़ होता है, उसका क्या नाम होता है दोस्तों? उसको हम स्टॉक बोलते हैं, जिसकी रेफरेंस से हम किसी की सतह का एंगल नाप सकते हैं, और इसके लिए हम रेफरेंस के लिए स्टॉक का प्रयोग करते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका एक आंसर आप बताइएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट कितना होता है? जिनको आता है वो कमेंट कर देंगे, जिससे जिनको नहीं आता उनको भी क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर का। द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर डायल इंडिकेटर कैन बी चेक्ड बाई, यानी कि शुद्धता, माइक्रोमीटर की शुद्धता जो होती है, माइक्रोमीटर कैलिपर डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होते हैं उनकी शुद्धता हम कैसे चेक करेंगे? उसकी शुद्धता हम स्लिप गेज से चेक करते हैं। किससे दोस्तों? स्लिप गेज से। और इसका HRC कितना होता है? 63 डिग्री, सॉरी दोस्तों 63 HRC होता है स्लिप गेज का। अब कमेंट करिएगा हैमर का कितना होता है, हैमर का HRC कितना होता है, कमेंट में ज़रूर करिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का। द पर्पज़ ऑफ टेम्परिंग ऑफ स्टील इज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परिंग एनीलिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसरो DRDO एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया टेम्परिंग हम ऑफ स्टील क्यों करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। टफनेस और हार्डनेस को हम कंट्रोल करने के लिए टेम्परिंग करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्डनेस ना हो और टफनेस का गुण भी उसमें बना रहे। नेक्स्ट है टू रिड्यूस ब्रिटलनेस। अब क्या होता है, कोई स्टील बहुत ज़्यादा ब्रिटल यानी कि भंगुर होने के कारण अगर उस पर दबाव पड़ता है तो वो चकनाचूर हो जाते हैं, तो उसी से बचाने के लिए हम उसकी ब्रिटलनेस को कम करते हैं, उसी के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। इसमें सॉफ्टनेस का गुण आता है, यानी कि टफ रहती है स्टील। नेक्स्ट है C नंबर का, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अंदरूनी आंतरिक संरचना में जो स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेन को दूर करने के लिए।
तो यानी कि टेम्परिंग का क्या क्या यूज़ होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ। टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन, एज कटिंग स्पीड इंक्रीज। अब मान लीजिए अगर कटिंग स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टूल पे और वर्कपीस यानी कि जॉब पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या होगा, जब कटिंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो हीट ज़्यादा निकलेगी। किससे निकलेगी दोस्तों, वर्कपीस यानी कि जॉब से और टूल से, दोनों ही से हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी। यानी कि कटिंग अगर स्पीड आप बढ़ा देंगे तो टूल आपका ब्लंट भी हो जाएगा और जॉब भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये इसके दोष होते हैं। तो यानी कि कटिंग स्पीड आपकी सबकी अलग अलग होती है, तो उसी अनुसार आपका उसका यूज़ करना चाहिए। कटिंग स्पीड पे भी वीडियो मैंने बना दी, आप जाके चेक कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मैंने 5 से 10 मटेरियल का बताया, आप उसको चेक कर सकते हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट है मोस्ट टेपर कितने नंबरों में मौजूद रहता है। तो मोस्ट टेपर जो होता है वो 1 से 7 नंबर में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों, 1 से 7 नंबर में आपका मोस्ट टेपर पाया जाता है। और आपको बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लेग के टेल स्टॉक में कौन सा टेपर होता है और हेड स्टॉक में यानी कि जिसको हम लाइव सेंटर बोलते हैं उसमें कौन सा टेपर होता है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। यानी कि इन्होंने बोला है ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी धातु को हीट करना हो, उसके बाद उसे ठंडा करना हो, जिससे उसका स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए, जो स्ट्रक्चर का बदलाव जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट। इसी को हम ऊष्मा उपचार हिंदी में बोलते हैं, जिसमें आपको एनीलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइटिंग ऐसे चीज़ों को किया जाता है। अगर आप इस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है, किस तरीके से एक क्लास में मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमेंट करें और तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द रफनेस ग्रेड ऑफ सिंबल N1 to N12 कैन बी डिवाइडेड इनटू। कितने ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो जो रफनेस ग्रेड होता है वो N1 से N12 तक आपका होता है और उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। कितने ग्रुप में दोस्तों, 5 ग्रुप में। अब ये कौन से 5 ग्रुप हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। N1 से N12 तक उसको माइक्रोन्स में नापा जाता है। चलिए दोस्तों, चलिए फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।